विशेष आभार आज महिलाओं का है, भाभियों का, जो आज दूसरों के पतियों की सुनने आई हैं, अन्यथा जो अपने पति की ढंग से नहीं सुनती। और बड़ी बात यह है कि आज सीरियल छोड़ के आई है, अन्यथा ये वो समय है जब भारत की महिलाएं रोज रात को इस समय नाटक देखती हैं, और नाटक ना देखने दो तो नाटक करती हैं। इस हिंदुस्तान की महिलाएं अपने पति को 2 घंटा लेक्चर देने के बाद ये कहती हैं कि मैंने तो आजकल इनसे कुछ कहना ही छोड़ दिया है। अब भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने तालियां नहीं बजाई हैं, अगली बात पे उनकी भी तालियां आनी चाहिए और थोड़ी बड़ी आनी चाहिए। हमारे मोहल्ले में एक भाभी जी हैं, वो मेहंदी से पति का नाम लिखती हैं हाथ पर। मैंने कहा ऐसा क्यों करती हैं भाभी? उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं ये आदमी मेरी मुट्ठी में कैद रहे। तालियां अब भी कम रह गई हैं, अगली बात पे तालियां थोड़ी और बड़ी कर दीजिएगा। महिलाओं को शक्ति का रूप माना जाता है, क्योंकि शादी से पहले जिस महिला को देखने के लिए पूरा खानदान आता है, वो शादी के बाद अकेली ही पूरे खानदान को देख लेती है। लेकिन इस पर भी बहुत सारे लोगों की तालियां कम रह गई हैं। मैं एक टिप्पणी अपने समाज के बीच खड़ा होकर कर रहा हूं। इस टिप्पणी पर यहां से लेके वहां तक दोनों हाथ उठे और मुझे लगे कि सुनने के मन में है, क्योंकि 14 फरवरी के दिन अगर प्रेमी का साथ न हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रक्षाबंधन के दिन अगर ये कलाई सुनी रह जाए तो लगता है कि जिंदगी में कुछ तो है जो अधूरा सा रह गया। बस इतनी तालियों में मेरे छुरछुरी पल जाएंगे, और वो पल जाएंगे जो अभी हुए भी नहीं हैं। मैं पहले कवि को आमंत्रित करूं। उनका नाम कविवर दीपक शुक्ला है, भोपाल से हमारे बीच आए हैं, अद्भुत हास्य के कवि हैं। बस आप थोड़ा सा मन दे दीजिएगा, क्योंकि जिंदगी क्या है, जुगालियां ही तो है, सहने को गम खाने को गालियां ही तो है। इन कवियों का सम्मान क्या, न पैसा न सोना, आपके इन 2 हाथों की तालियां ही तो है। जरा जोरदार तालियां बजाकर एक बार स्वागत कीजिए। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला, वंश देने वाले भगवान अग्रसेन को प्रणाम करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा दीपक भैया, वाह। माँ ने कहा बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीबी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। माँ ने कहा बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीबी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। पापा बोले मैं भी इसी दौर से गुजर चुका, मेरी माँ तो रही नहीं तेरी माँ संभाल। तो जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू। हाँ, अरे जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब से कभी हुए हमें देख सभी कहने लगे आलतू जलालतू और आई वाला कोटालतू। बहुत अच्छा दीपक भैया, वाह वाह। भगवान कसम बड़ा खतरनाक सुनते हो आप लोग। एक नेता ने खाने में मांगा अचार, हमने दिया 1 बार, उसने मांगा दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और जब मांगा 5वीं बार तो हमने कहा सरकार ये अचार है, भ्रष्टाचार नहीं। भाई वाह वाह वाह, बढ़िया टिप्पणी है भाई, वाह 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 वाह। वाकई में बड़े समझदार लोग हैं। भगवान कसम, मैं जैसे ही बल्लभगढ़ आया, गोयल जी का मेरे पास फोन आया, बोले आ गए? मैंने कहा जी आ गया। बोले ध्यान रखना तुम भोपाल से आए हो, बल्लभगढ़ के लोग बड़े समझदार। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर जैसे ही मैं होटल में आया, फिर फोन आया, बोले दीपक दनादन भूल मत जाना तुम भोपाल से आए हो, बल्लभगढ़ के लोग बड़े समझदार। मैंने कहा अच्छी बात है। जैसे ही यहाँ आया तो फिर बोले दीपक दनादन भूल तो नहीं गए ना, तुम भोपाल से आए हो, बल्लभगढ़ के लोग बड़े समझदार हैं। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भाई साहब आप तो ये बताओ कि बल्लभगढ़ के सब लोग समझदार हैं या एक आध बेवकूफ भी पाया जाता है? ये बोले नहीं, जरूरत पड़ने पर भोपाल से बुलाया जाता है। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। ये हास्य कवियों की स्थिति हो गई, भगवान कसम। अभी ये मुझसे पूछ रहा था
डॉक्टर अभिषेक बहुत अच्छा संचालक है देश का, बोले दीपक भाई आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा यार डॉक्टर साहब मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी पत्नी जरूर जानवरों के सुधार के लिए बड़े काम कर रही है। बारीक टिप्पणियां अगर आप पकड़ लोगे तो समझ जाऊंगा आप कैसा सुनोगे। ये बोले कि दीपक भाई आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी जरूर जानवरों के सुधार के लिए बड़े काम कर रही है। इन्होंने मुझे नीचे से ऊपर देखा, ऊपर से नीचे देखा, बोले आपकी पत्नी जरूर जानवरों के सुधार के लिए काम कर रही होगी, लेकिन आप में तो कोई भी सुधार नहीं दिख रहा। स्थितियां ये हो जाती हैं। अच्छा देखने में मैं आपको प्यार मोहब्बत का कभी दिखता हूँगा, लेकिन भगवान कसम प्रेम से दूर दूर तक मेरा कोई वास्ता नहीं, क्योंकि मैंने तो जिससे प्रेम विवाह किया आजकल वही प्रेम चोपड़ा बन के मेरे सिर पे नागिन डांस करती है। क्या हो गया आजकल का प्रेम? राजनीति की विसंगतियों पर व्यंग करता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बताना कैसा सुनते हैं, मैं वैसा ही वैसा सुनाता जाऊंगा। राजनीति की विसंगति पर पहला व्यंग करता हूँ, आजकल का प्रेम क्या हो गया, सुनना और आनंद लेना। चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूँ, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। अच्छा। चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूँ, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। करके जुगाड़ पाई खुशियां अपार, ऐसा बेड लक यार के सभी पराई हो गई। तो झील के किनारे जिसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। झील के किनारे जिसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। सुबह तो कांग्रेस के ही साथ घूमती थी, शाम होते होते वो तो भाजपाई हो गई। वाकई में बड़ा अच्छा सुनते। वाह 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 वाह। और अगर प्रेम के बाद शादी हो जाए तो आदमी की हालत, पति की हालत क्या हो जाती है? फिर चार पंक्तियां सुनना और आनंद लेना। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। कभी बलवान थे पहलवान डरते थे, आज यारों बिसरी जवानी जैसे हो गए। तो बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। पत्नी हमारी यारों मोदी जैसी हो गई है, हम तो बेचारे आडवाणी जैसे हो गए। बंगाल की एक नेता है, महिला नेता। अच्छा। भगवान कसम पता नहीं उसको भगवान श्री राम के नाम से क्या समस्या है। जब भी भगवान श्री राम का नाम सुनती है उसका मुंह बन जाता है। अभी कुछ समय पहले हमारी आस्था का प्रतीक लगा महाकुंभ, बोली ये महाकुंभ नहीं ये मृत्यु कुंभ है। ऐसे लोग जब बयान देते हैं तो मैं हास्य व्यंग का एक छोटा सा कवि बल्लभगढ़ की तरफ से जवाब देने का प्रयास करता हूँ। लगे कि जवाब इससे अच्छा नहीं हो सकता तो फिर पूरा समर्थन करना, जो कहते हैं जिनको राम के नाम से चिढ़ है। भाई स्वागत दीपक भैया। सुनते ही राम नाम ताड़का सी चीखती है, मुझको तो लगती ये कंस की लुगाई है। तालियां कमजोर हैं आपकी। भाई वाह, दीपक भैया वाह। सुनते ही राम नाम ताड़का सी चीखती है, मुझको तो लगती ये कंस की लुगाई है। विकलांग हाथ से बुझी लालटेन लिए, झाड़ू लेके कांधे पे ये साइकिल से आई है। अच्छा। तो मृत्यु कुंभ कह रही सनातन की आस्था को, जिसने की नालियों में डुबकी लगाई है। मृत्यु कुंभ कह रही सनातन की आस्था को, जिसने की नालियों में डुबकी लगाई है। भगवान अफसोस करके ये कहते हैं गलती से हमने ये लोमड़ी बनाई है। भाई वाह वाह। एक महान नेता है साहब देश के, पता नहीं वो कब क्या बयान दे दें, भगवान कसम नाम नहीं लूंगा नहीं तो आप समझ जाओगे मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। राजस्थान चले गए भारत जोड़ो यात्रा में, वहां पे उन्होंने बयान दिया, बोले इस देश की महिलाओं को एक समान अधिकार मिलना चाहिए। इस देश की महिलाओं को एक समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वह महिला स्त्री हो या पुरुष। वो आदमी कब क्या बोल ले भगवान कसम कोई भरोसा नहीं है। अच्छा। जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो भाई ने कहा कि ईवीएम मशीन गड़बड़ है। दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो बोले कि संविधान खतरे में है। तीसरी बार अभी जब प्रधानमंत्री बने तो उनका नया बयान आ गया, आप सबको पता है क्या है बयान, और वो बयान उन्होंने क्यों दिया ये मैं आपको
हूँ सुनना और आनंद लेना। 60 साल पार्टी की जिनसे बचाई लाज, घोटालों को ढांकते लंगोट चोरी हो गए। अच्छा 60 साल पार्टी की जिनसे बचाई लाज, घोटालों को ढांकते लंगोट चोरी हो गए। छेद वाली बनियान जिनसे छिपा रखी थी, आज वो दिखावे वाले कोट चोरी हो गए। हमने छुपा रखे थे ड्राई फ्रूट्स भ्रष्टता के, भ्रष्टता से भरे अखरोट चोरी हो गए। हमने छुपा रखे थे ड्राई फ्रूट्स भ्रष्टता के, भ्रष्टता से भरे अखरोट चोरी हो गए। सत्ता की मिठाई इस बार भी ना खा सके तो मुन्ना बोला चीख के कि वोट चोरी हो गए। भाई वाह वाह वाह, वाकई में अच्छा सुनते हैं, बहुत अच्छा है। प्रणाम करता हूँ आपको। ताजा पढ़ रहे हो। मैं प्यार मोहब्बत की बात नहीं करता साहब, लेकिन हाथ से व्यंग में प्यार मोहब्बत करने का प्रयास करता हूँ और कविता में ही बात करता हूँ। अगर आपको लगता है कि अच्छा सुना रहा हूँ तो एक बार तालियों से मुझे बता दें कि हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया। प्रेम हो गया तो क्या हुआ, एक छोटी सी कविता सुनाता हूं। मैंने उससे अपना प्रेम निवेदन किया और उसने जो रिप्लाई दिया सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। मेरे मन की तन्हाई में एक सुंदर कन्या हुई बाधा, ऐसे मेरा संयम टूटा जैसे संसद की मर्यादा। भाई वाह। मेरे मन की तन्हाई में एक सुंदर कन्या हुई बाधा, ऐसे मेरा संयम टूटा जैसे संसद की मर्यादा। मैंने उससे इजहार किया मन की सरकार बनाने दो, तुम करो समर्थन चाहत का यह गठबंधन हो जाने दो। मेरे चश्मे से चार हुई आंखों से आंखें चार करो, बन जाओ मेरी घरवाली और ये घरवाला स्वीकार करो। मेरी इस भ्रष्ट जवानी में कितने सारे घोटाले हैं, तुमको देखा तो फील हुआ अच्छे दिन आने वाले। भाई वाह वाह। सुनकर मेरे मन की बातें वो रूपवती शर्माई बड़ी, नाखून चबाती जाती थी और हिलती जाती खड़ी खड़ी। फिर हुआ अचानक कुछ ऐसा ये आंखें मेरी गोल हुई, मेरी चाहत वाली बातें गश खाकर डामाडोल हुई। मैं चक्कर खाकर घूम गया जैसे ही उसने मुंह खोला। क्या मुंह खोला? मैं चक्कर खाकर घूम गया जैसे ही उसने मुंह खोला। मुत्तो भी तुम ते प्याल हुआ ओ दी पपदी तौला तौला। मंजिल तक आते आते ही मेरी गाड़ी क्यों फिसल गई, मैं जिसको कोयल समझा था वो हाय तोतली निकल गई। वो झूम गई मुझसे बोली के तलो तलेंदे हम तादी। वो झूम गई मुझसे बोली के तलो तलेंदे हम तादी। मैं चिल्लाया भगवान बचा मेरे भविष्य की बर्बादी। मैं होश गवा कर गिरा वहीं खुल गई नींद में जाग गया। भगवान तुम्हारी कृपा हुई ये आया संकट भाग गया। वाह वाह। आजकल तो साहब मोबाइल चल गए, व्हाट्सएप में एक से बढ़ के एक इमोजी, कहीं आंखों में दिल बना हुआ है, कहीं माथे पे दिल बना, कहीं होठों पे दिल बना, करके भेज दो और हो गया मैसेज। लेकिन एक जमाना ऐसा था जब ये व्हाट्सएप क्या मोबाइल ही नहीं चलते थे, फोन ही नहीं चलते थे। उस समय चिट्ठियां लिखी जाती थी, प्रेम पत्र। और एक दौर ऐसा आया कि प्रेम पत्र खून से लिखे जाने लगे। अच्छा। और जब खून से प्रेम पत्र लिखे जाने लगे, यहाँ बहुत से भूतपूर्व नौजवान युवा बैठे हैं, उन्होंने कई, यहाँ आगे की पंक्ति में हमारे अंकल लोग बैठे हैं, इन्होंने कई प्रेम पत्र लिखे हैं। कईयों के तो आंखों में आंसू आ गए कि यार मैंने खूब लिखे लेकिन जिसको लिखे वो किसी और की हो गई। और 2 साल बाद बच्चों को लेके आई, बोली मामा को नमस्ते करो। तो जब प्रेम पत्र खून से लिखे जाते थे तब क्या होता था, सुनना और आनंद लेना। भाई प्रेम पत्र लिखता था प्रेमिका को खून से, मैं लिखता था प्यार भरे अरमा निकाल कर। अच्छा। प्रेम पत्र लिखता था प्रेमिका को खून से, मैं लिखता था प्यार भरे अरमा निकाल कर। प्रेमिका भी चूमती थी पत्र तो बीमार हुई, कहा के मलेरिया है डॉक्टर ने जांच कर। तो सुन के वो बौखलाई, मिलने वो मुझे आई, कैसे खून से लिखा है बोली वो दहाड़ कर। सुन के वो बौखलाई, मिलने वो मुझे आई, कैसे खून से लिखा है बोली वो दहाड़ कर। मैंने कहा वीकनेस हो ना जाए मुझे कहीं, इसलिए लिखता था मच्छरों को मार कर। भाई वाह 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 वाह।
भोपाल में मेरी ज्वेलरी की शॉप है, छोटी सी, सोने चांदी का छोटा सा काम है। वहाँ कई लोग आते हैं अलग अलग प्रकार के। एक बार गोयल जी आ गए भाभी जी को लेके भोपाल घूमने, मेरी दुकान पे आए, बोले दीपक भाई सोने की अंगूठी दिखाओ हमारी पत्नी को। अच्छा। भाभी जी ने सोने की अंगूठी ली तो गोयल जी ने जो उनसे भाव, मेरे यहाँ जो सेल्स गर्ल गलती है उससे जो भाव किया, मोल भाव किया, उस मोल भाव की बड़ी प्यारी बात आप सुनिएगा और आनंद लीजिएगा कि इनके जो बात। स्वागत है, स्वागत है। पत्नी को सोने की अंगूठी जो दिलाई, मैंने सेल्स गर्ल से कहा कि रेट कम कीजिए। पत्नी को सोने की अंगूठी जो दिलाई, मैंने सेल्स गर्ल से कहा कि रेट कम कीजिए। सेल्स गर्ल बोली सर आप हैं हमारे खास, रेट पे ना जाइए यूं चाय शाय पीजिए। अच्छा। तो आपको ही देख के लगाए मैंने रेट कम, तो मैंने कहा थोड़ा और मुझे देख लीजिए। आपको ही देख के लगाए मैंने रेट कम, तो मैंने कहा थोड़ा और मुझे देख लीजिए। पत्नी ने कहा यदि ऐसी कोई बात है तो रखिए इन्हें अंगूठी मुफ्त में ही दीजिए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अभी लॉकडाउन लग गया था 4 साल पहले जी। हर चीज बंद हो गई, कवि सम्मेलन भी बंद हो गए। अब रोज रात में हमें कहीं ना कहीं कविता सुनाने की आदत, सुनाएं कैसे। एक दिन मेरा दिमाग खराब हुआ, मैं घर गया, घर के आईने के सामने अपने आप को ही अपनी कविता जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के सुनाने लगा। सुनाते सुनाते मेरे मन में ख्याल आया, मैंने अपनी पत्नी को बुलाया, मैंने कहा यार मैं इतनी जोर जोर से चिल्लाता हूँ, ये पड़ोसी सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे, अपना सिर खुजाते होंगे कि बाल नोचते होंगे। मेरी पत्नी ने जो जवाब दिया, अगर मजेदार लगे तो जितने लोग अभी तक खामोश थे अपनी ताली और ठहाकों से बताना कि मुझे अच्छा। सुनना चाहते हो। मैंने कहा यार मैं इतनी जोर जोर से चिल्लाता हूँ, ये पड़ोसी सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे, अपना सिर खुजाते होंगे कि बाल नोचते होंगे। मेरी पत्नी बोली चिंता मत करो, ना कोई कुछ सोचता है ना कोई कुछ कहता है, क्योंकि सबको पता है कि अपने पड़ोस में एक पागल रहता है। क्या सम्मान है भाई, वाह।